Okay. हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बिल्कुल बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक फिर से न्यू वीडियो, एक फिर से नया सफ़र। इस नए सफ़र में आज हमारा एक फिर से नया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी SCERT बेस्ड नोट्स है। SCERT बुक का 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर नंबर 3, इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो सिंपली आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। हालांकि मैं गूगल ड्राइव में डाल देता हूँ लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो जल्दी पाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना। वीडियोज़ को लाइक कर देना, तुम लोग लाइक नहीं करते और कॉमेंट कर देना। एक अनाउंसमेंट अभी मैं कर देता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हुआ एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट कर रहे हैं। इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों को टाइम मिलेगा संडे को अक्सर शाम को ही होता है 7 या 8 जैसा भी हो, 7:30 के बीच पे हम लोग का यूट्यूब पे लाइव चैट टेस्ट होता है। आप लोग उसको ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना चीज़ें याद है। वहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ बहुत आने वाले हैं। आपके मंथली एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन एज इट इज़ बहुत क्वेश्चन मैच हुए, तो एग्ज़ाम में भी ज़रूर होंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या जो चीज़ें किस तरीके से याद रख सकते हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इन द प्रेजेंट इरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये क्या इंडिकेटर है डेवलपमेंट और सफलता का, किसका? हमारा नेशन का या किसी भी कंट्री का। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर यूजफुल इन लाइफ फॉर्म राउ मटेरियल कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको सब्जेक्टिव में दिखेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन रहेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड या गुड्स यानी सामान का बनना यूजफुल है, उसका राउ मटेरियल कच्चा सामान बनना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सच एज जैसे क्लॉथ हो गया, हम लोग कहाँ से मिलता है? कॉटन से। शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर कैन से। आयरन से, आयरन स्टील कहाँ से? आयरन ओर से मिलता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, फ्यू एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल भी लिखिएगा। जैसे डेफिनेशन अभी जैसे नोट्स पर देगा तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। डेफिनेशन चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर यूजफुल इन लाइफ फ्रॉम राउ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये चीज़ें लिखिएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी लिख सकते हैं आप, आयरन स्टील कंपनी लिख सकते हैं या फिर शुगर कैन इंडस्ट्री, क्लॉथ कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री, ये सब एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर दे देगा। तो ये फर्स्ट 2 नंबर का बिहार बोर्ड के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभी से मैं टिक लगा के जा रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मॉडर्न लाइन स्टार्टेड इन इंडिया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट मुंबई। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न लाइन में, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई से इन 1854। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कहाँ मॉडर्न लाइन स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कहाँ? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट मुंबई। डेट अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट का पेज है। अगर एग्ज़ाम जो क्वेश्चन बनाता है यहाँ पे नज़र जाएगा तो इधर डेट का क्वेश्चन भी बना सकता है, तो हम लोग इसको याद ज़रूर रखेंगे। मुंबई 1854। फर्स्ट जूट मिल की बात करेंगे, फैक्ट्री स्टेबलाइज हुआ था कोलकाता में, ये बात भी याद रखेगा। पहले कॉटन टेक्सटाइल की बात करें मुंबई, ये बात ज़रूर याद रखेगा। डेट याद रहे ना रहे, ये याद रखना कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट की बात कर रहे हैं इंडिया में तो मुंबई में। फर्स्ट जूट फैक्ट्री स्टेबलाइज नियर कोलकाता एट द प्लेस रिश्रा इन 1855 बट प्लान डेवलप इंडस्ट्री इज स्टार्टेड इन 1951 आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई 1854 साथ में लिख लेना। दूसरा लाइन ये लिख लेना,
फर्स्ट जूट मिल फैक्ट्री स्टेबलाइज नियर कोलकाता, प्लेस का हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिश्तरा नाम से, इन 1855। ठीक है, नेक्स्ट है कोई भी जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री स्टेबलाइज करता है तो कुछ उसका फैक्टर देख के करता है। वो फैक्टर्स को दो हिस्से में कैटेगरी किया गया, एक होता है फिजिकल, एक होता है ह्यूमन। नहीं पूछेगा, याद उतना समझ जाना। एक रॉ मटेरियल के बेसिस पे या तो पावर रिसोर्सेज के बेसिस पे, टू कैटेगरी में। ठीक है, फिजिकल एंड ह्यूमन। जो उसमें से रॉ हो गया मटेरियल, पावर हो गया, रिसोर्सेज हो गया, एबिलिटी हो गया, वाटर एंड सुटेबल क्लाइमेट, ये सब फिजिकल फैक्टर हुआ। लेबर की बात कर ले, मार्केट की बात कर ले, ट्रांसपोर्ट की बात कर ले, कैपिटल की बात कर ले, बैंकिंग फैसिलिटी की बात कर ले, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड ह्यूमन फैक्टर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है ह्यूमन फैक्टर का। नहीं पूछेगा एग्जाम्पल, इसको टेंशन नहीं लेना, बस याद रखना कितने फैक्टर में डिवाइड किए गए। ये हो सकता है पूछते हैं दो फैक्टर, एक फिजिकल एक ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग वे में, डिफरेंट बेसिस पे। सबसे पहले बेसिस की बात करें, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें फटाफट चीज़ें याद भी हो जाएगा। अगर बात करें लेबर के बेसिस पे, तो आपने देखा होगा इंडस्ट्री, कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्री होते हैं ना, कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्री होते हैं, कुछ मीडियम इंडस्ट्री होते हैं। तो अगर बात करेंगे हम लोग लेबर के बेसिस पे, तो कितना ऑन द एसेस ऑफ लेबर, तो तीन टाइप के, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक मीडियम, एक स्मॉल। डेफिनेशन ना ही पूछे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। लार्ज स्केल से समझ आ रहा है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, व्हेन इंडस्ट्री लार्ज नंबर ऑफ लेबर, ह्यूज कैपिटल रहेगा, यूटिलाइज प्रोडक्शन और लार्ज नंबर ऑफ सामान बनाएगा, देन दे आर कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लार्ज स्केल। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, इस कैटेगरी में आता है लार्ज। इम्पॉर्टेंट इसमें ये देख सकते हो कि लार्ज इंडस्ट्री, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि इसमें से सबसे छोटा इंडस्ट्री कौन है। एक टॉय इंडस्ट्री है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन फंसता है कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, हम लोग करेंगे क्वेश्चन तब पता चल जाएगा। तो टॉय इंडस्ट्री को स्मॉल इंडस्ट्री माना जाता है ना। नेक्स्ट है मीडियम, मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा होगा ना तो ज़्यादा छोटा होगा, मीडियम में होगा। इंडस्ट्री सच जैसे रिसाइकिल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आता है। एग्जाम्पल बस यही याद रखना, रेडियो, साइकिल, टेलीविज़न किस इंडस्ट्री में आता है, तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, छोटे कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, जो फैमिली मेम्बर मिल के बनाते हैं। ठीक है, तो कंबाइन टुगेदर वो प्रोडक्ट बताते हैं सिंपल मेथड से। ठीक है, ऑर्नामेंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गुड एग्जाम्पल है इसके लिए। ठीक है, किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट, अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। अब आते हैं किसके बेसिस पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे। या तो वो हैवी इंडस्ट्री होगा या तो लाइट इंडस्ट्री होगा। कोई भी सामान बनता है या तो हल्का होता है या तो बहुत भारी होता है। हैवी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा आयरन स्टील बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इन दिस इंडस्ट्री हैवी मटेरियल आर यूज एंड सो द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आर ऑल्सो हैवी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैवी इंडस्ट्री। डेफिनेशन याद नहीं करना, बस समझ जाओ ऑन द बेसिस रॉ मटेरियल कितने टाइप का होता है। हैवी हो गया, लाइट हो गया, लाइट में क्या होगा, हल्का सामान रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें बनेंगी, तो वो सब क्या हो गया, लाइट इंडस्ट्री में आ गया। क्वेश्चन बन सकते हैं तो यहाँ से कि ऑनरशिप के बेसिस पे क्या, दो टाइप के, या तो पब्लिक इंडस्ट्री रहेगा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, या तो फिर जॉइंट या फिर कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर की बात करें, ये जो कैटेगरी होता है हैवी और ग्रास रूट लेवल तक इंडस्ट्री इंक्लूड है। ये जो रन करता है गवर्नमेंट द्वारा, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ दुर्गापुर, भलाइल हो गया, रोकेला एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से फ्रेम कर सकता है, इस तरीके से फ्रेम कर सकता है। आपको दो तीन इंडस्ट्री का नाम दे देगा, है ना, इंडस्ट्री का नाम दे देगा कि इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना, ये तो अभी याद ही कराएंगे हम। जैसे यहाँ पे आयरन एंड स्टील ऑफ दुर्गापुर या भलाई हो गया, रोकेला हो गया, ये सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होंगे और अच्छे खासे वाला, है ना। ये सब पब्लिक सेक्टर में आता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, कोऑपरेटिव, मतलब जब कम कंट्रीब्यूट करेगा दो या दो से ज़्यादा पीपल मिल करके सोसाइटी में, उसको बोलेंगे जॉइंट कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल ही बस इसका याद रखना, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल का फुल फॉर्म है ना,
और कई बार ऑयल का हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, तो आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, अमूल गुजरात, ये बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव जॉइंट या फिर जॉइंट इंडस्ट्री का, अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना हो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बन चुका है, ये ऊपर वाला से क्वेश्चन बन चुका है, इधर वाला मैंने अब तक जितना PYQ देखा है तो उसमें ये क्वेश्चन तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बनाऊँगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाऊँगा तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड मानते हैं PYQs पूछता है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर रहा है, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल रहा है, तो हम लोग भी ज़रूर बदलेंगे, है ना। और ये डू यू नो का चीज़ छोड़ना बड़ा बेवकूफ़ी होगा। BHEL याद रख लेना, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और सेल का SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल पूछ दिया आपका, ये किसका सेक्टर हो गया, आपका पब्लिक सेक्टर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या पूछेगा आपको इसके फॉर्म में, फुल फॉर्म के फॉर्म में, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कैसा है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में आता है, बात याद रखना। इस तरह एग्जाम्पल थोड़ा बहुत देख लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है, पूछ सकते हैं। अब किसके बेसिस पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वैसे एग्रो बेस्ड मैंने इससे पहले के चैप्टर्स में बता रखा है, जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो उसको बोलेंगे एग्रो बेस्ड। वैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या समझते हैं वो क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। यहाँ से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वोलन हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, जो रॉ मटेरियल पे बेस्ड हो, जो कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। वहाँ वाला डेफिनेशन आपको याद होगा, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है वो इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर से ही आया वर्ड, ठीक है, बात को याद रखना। अभी मैं एक बार चीज़ों को फिर से बता देता हूँ। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ध्यान रखना, मुंबई में हुआ था फर्स्ट, और अपना जूट मिल वाला याद रखना। लेबर के बेसिस पे छोटा 3 पॉइंट है, क्या तो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा होगा इंडस्ट्री या छोटा होगा तो मीडियम होगा। 3 टाइप का। रॉ मटेरियल के बेसिस पे बात कर लेते हैं तो हैवी होगा तो लाइट होगा। ऑनरशिप के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस दे सकता है कि प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, इस टाइप के डिफरेंस वाले क्वेश्चन बना सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है ना। या फिर यही वाला चीज़ आपको दे देगा, प्राइवेट और पब्लिक एक ही बात हो गया, है ना। तो एग्रो बेस्ड वाला भी आपको 2 नंबर मिली, और ये वाला जो है आपका 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे। अगर आगे बढ़ते हैं, इंडिया इज मेंटेनिंग इट्स मोनोपोली ओवर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सिंस एंशिएंट टाइम। एक सिल्क रूट्स टाइप का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो शायद हिस्ट्री में, लेकिन सिल्क रूट मुझे सिल्क से याद है। याद रखना, यहाँ से फर्स्ट कॉटन मिल मॉडर्न वॉज स्टेबलाइज्ड, ये वाला बात याद रखना। फर्स्ट कॉटन मिल, डेट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। फर्स्ट कॉटन मिल ऑन मॉडर्न लाइन वॉज स्टेबलाइज्ड एट फोर्ट क्लस्टर नियर कोलकाता इन 1818। ये डेट ज़रूर ध्यान में रखना। लेकिन वो क्लोज हो गया जल्दी, उसके बाद जो है स्टेबलाइज हुआ सक्सेसफुल, वो कौन है, कसाबजी नाना भाई दाबुर एट मुंबई 1854। ये वाला भी नाम जरूर याद रखिएगा, इसके द्वारा सक्सेसफुली मिल स्टेबलाइज किया गया। कसाबजी नाना भाई अपना दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, उन्हीं का समझ लेना, कोई रिश्तेदार होगा, नाना भाई दाबुर एट मुंबई 1854। ये याद ज़रूर रखना है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया का टुडे। ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूट जीडीपी की बात करें 4% एंड कंट्रीब्यूशन फॉरेन इनकम 17%। उतनी चीज़ें याद नहीं रखनी। बस अभी जो ये कॉटन टेक्सटाइल की बात करा का फर्स्ट कब हुआ था, उसको सक्सेसफुली कौन बनाया था, ये बस आपको याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन यूज़ होता है, बहुत बार आ चुका है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है कि कॉटन का इस्तेमाल रॉ मटेरियल कहाँ पे करते हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बस। और मुंबई को हम लोग कहते हैं मेट्रोपोलिस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ऑब्जेक्टिव बना सकता है मुंबई को क्या बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किस शहर को क्या बोलते हैं, अभी आएंगे भी। अब आते हैं जूट इंडस्ट्री में आ जाते हैं।
जूट इंडस्ट्री को एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिल्वर गोल्ड है ना, इससे पहले वाले चैप्टर में शायद हमने किया कि सिल्वर गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, तो जूट को, है ना। आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री सेकेंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इंडिया रैंक फर्स्ट वर्ल्ड में प्रोडक्शन ऑफ राव जूट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ इंडिया में प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल याद रहे न रहे, मैं तुम्हें याद दिलाने का छोटा सा स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। आप लोग जूट देखे होंगे, है ना। जूट बनता कैसे, आप लोग में से अगर कोई विलेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मालूम है जूट कैसे कहा जाता है। वो सिंपली एक पेड़ होता है, मतलब उसको लगाया जाता है, फिर उसको काट करके उसको पानी में डाल दिया जाता है भिगा के। वो शायद 1 महीना, अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीना उसको पानी के अंदर, यही छोटा छोटा जो गड्ढे होते हैं गांव में, ठीक है, जिसको नॉर्मली नहर टाइप का बनाया रहता है, उसी में पानी, जहाँ पानी होता है या फिर गड्ढा करके डाल दिया जाता है पानी में। कुछ महीने के बाद उसका जो चमड़ा होता है उसी को बस उखाड़ के, मतलब वो जो जूट का पेड़ होता है उससे बस चमड़ा निकाल, उसका स्किन सब निकाल दिया जाता है, फिर उसको अलग कर लिया जाता है, और जो बचा चीज़ वो लकड़ी में इस्तेमाल कर लिया जाता है, और जो चीज़ जूट है उसको फिर धो के अच्छे से सूखा के धूप में रख के फिर उसको बेचा जाता है। तो इससे क्या याद कर सकते हो, जूट जो है, जो ये वेस्ट बंगाल में होता है, तो वेस्ट मतलब क्या, पानी में हम लोग कोई भी चीज़ है जो फेंक देते हैं तो वेस्ट में फेंक देते हैं, वो वाला वेस्ट समझ जाओ। तो जूट की बात कर ले तो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। शायद बकवास था, निमोनिक्स था, बट याद रखना जूट वेस्ट बंगाल, मुझे पता नहीं, अच्छा तो नहीं लगा मुझे भी ये वाला बात। अब आते हैं, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ इन द स्टेट ऑफ पंजाब, याद रख लेना, क्योंकि पहला बार है तो पहला बात ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे वही ना, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सा है कंट्री में, तो वुलन, ठीक है, ये बात को याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब को पहले याद रख लेना, महाराष्ट्र, यूपी सब याद रखो न रखो, लेकिन पंजाब को ज़रूर याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया 7th लार्जेस्ट में आता है, ये वाला भी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन पंजाब को इंपॉर्टेंट देना। अब आते हैं, आपके बुक में कुछ डू यू नो वाला क्वेश्चन है। तो पश्मीना वूल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है फर बोले तो हेयर, प्रैक्टिकल ब्रीड ऑफ गॉट, जो वेरी सॉफ्ट प्रोड्यूस एक्सट्रीम वार्म होता है। ये गॉट्स डोमेस्टिकेशन बाय गुज्जार्स, ठीक है, इन द अपर माउंटेन ऑफ कश्मीर रीजन में, ठीक। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंगूरा वूल जो कहाँ से डिराइव करते हैं हम लोग, फ्रॉम द फर ऑफ रैबिट। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, अगर नहीं बना हो तो लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगा, याद रखना। इंक्रीज योर नॉलेज पे क्वेश्चन, ये भी येलो बॉक्स वाला जो भी क्वेश्चन होता है याद करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है सिल्क टेक्सटाइल। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ रहा हूँ। इंडिया हैज़ बीन वर्ल्ड फेमस प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ठीक है। प्रोडक्ट बिग 4 टाइप का सिल्क होता है, हो सकता है पूछ लें ऑब्जेक्टिव में, याद ज़रूर रखना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 कहाँ गया, 1 मिनट। अब हो गया, वुलबेरी हो गया, तसार हो गया, ईर हो गया और अपना मोंगा हो गया। ये 4 टाइप का सिल्क पाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बात को बस याद रखना, मोर देन 90% सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ, कर्नाटका में, बात को याद रखना, ठीक है। और तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। बात सिंपल से याद रखना, 4 टाइप का सिल्क टेक्सटाइल होता है और 90% कहाँ होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल यार्न्स की बात करते हैं। आर्टिफिशियल यार्न आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल सच एज एग्जाम्पल, आपका नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयॉन हो गया और आपका पॉलीमर्स हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल है, तो नायलॉन रहेगा, पॉलिस्टर रहेगा, रेयॉन रहेगा, पॉलीमर्स रहेगा, तीनों में से कुछ रहेगा, या तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन रहेगा या तो नॉन ऑफ दीज का रहेगा। तो याद रखना पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक यार्न आर यूज
फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिंथेटिक यार्न कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सिंथेटिक इंडस्ट्री में, सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैन मेड फाइबर ऑब्टेन करने के लिए किससे? पल्प, कोल, पेट्रोल थ्रू केमिकल प्रोसेस, उसमें हम लोग नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, सिल्क वगैरह मिलाते हैं ताकि उसका जो क्वालिटी हो टू द फैब्रिक हो। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक यार्न, वही चीज़ है यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पर देख चुके हैं आप लोग। सिंथेटिक यार्न इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल सच एज नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन। याद रखना आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री का एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मुझे याद आ रहा है कि इसमें से कौन सा कंज्यूमर इंडस्ट्री है, तो आपको शुगर इंडस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये इस टाइप के क्वेश्चन एक बनते हैं, तो याद रखना शुगर इंडस्ट्री को कंज्यूमर इंडस्ट्री भी बोला जाता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर कैन इन द वर्ल्ड, इट ऑल्सो रैंक फर्स्ट प्रोडक्शन शुगर कैन, जिससे हम इंक्लूडिंग गुड़ हो गया, शुगर हो गया, या फिर आपका शुगर कैंडी हो गया। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री मॉडर्न बेसिस बीइंग 1903 शुगर मिल स्टेबलाइज हुआ था कहाँ पे? आपका मधाउरा ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट। अब में से बहुत लोग सारण डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है। 1903 में शुगर मिल स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। शुगर इंडस्ट्री को कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं। कंज्यूमर एग्जाम्पल याद रखना, इन 2008 द नंबर ऑफ मिल आर ऑपरेशन इन द कंट्री वॉज 615, विच महाराष्ट्र अलॉन मोर देन 134 मिल पर्सन इंडस्ट्री प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 4 लाख पीपल। कुछ याद नहीं करना इसमें से, ये छोड़िए, तो बस ये याद रखना शुगर मिल को कंज्यूमर इंडस्ट्री में लिया जाता है, बस यही बात याद रखना, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा याद रखने का मन है तो ये चीज़ याद रखना 1903 में स्टेबलाइज हुआ था डिस्ट्रिक्ट सारण में, इससे ज़्यादा नहीं। ये वाला तो बिल्कुल मत याद रखना, पता नहीं मैं क्यों ही ऐड किया। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? दिस इंडस्ट्री जो बेस्ड होता है मिनरल पे, उसको बोलेंगे इट्स रॉ मटेरियल आल्कोहल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्जांपल आयरन स्टील हो गया, केमिकल इंडस्ट्री होगा, गुड एग्जांपल ऑफ मिनरल बेस्ड। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें तो कौन सा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, है ना, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाना चाहे, क्योंकि एग्रो बेस्ड तो बहुत बार आया है और बहुत बार आएगा भी, है ना। अभी ये मिनरल बेस्ड नहीं आया और मुझे पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रहा है, तो हो सकता है कि या तो एग्रो बेस्ड या तो मिनरल बेस्ड, दोनों में से कोई पूछेगा, या फिर दोनों को साथ में पूछ सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी आएंगे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं हम। आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये बेसिक इंडस्ट्री है, बिकॉज ऑल द हैवी या लाइट मीडियम इंडस्ट्री डिपेंड करता है किस पे? मशीनरी पे, ठीक है, ये बात। मेड बाय इट, ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटर ऑफ अनदर इंडस्ट्री। ये अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसको बोला जाता है क्रिएटर ऑफ अदर इंडस्ट्री? तो किसको? आयरन और स्टील को, क्योंकि उसी से सब कुछ बना है, इसीलिए, है ना। जैसे आयरन को मदर ऑफ वो क्या होता है, मिनरल ऐसे कुछ था ना, समथिंग ऐसा कुछ, मदर ऑफ इंडस्ट्री ऐसा कुछ था, समथिंग जैसे भूल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 पे ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि मदर ऑफ या फिर क्रिएटर ऑफ अदर इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पे मदर था, यहाँ पे क्रिएटर है, याद रखना। तो किसको बोला जाता है? अपना आयरन वाला को। और इम्पॉर्टेंट बात, द फर्स्ट आयरन स्टील फैक्ट्री इंडिया वॉज स्टेबलाइज एट 1830 प्लेस ऑफ पोटोवाना, तमिलनाडु। लेकिन वो भी बंद हो गया डीलोकलाइजेशन की वजह से, लोकलाइजेशन की वजह से। लैक फेवरेबल फैक्टर नहीं था, इसलिए वो भी बंद हो गया। लेकिन स्टार्ट जो हुआ, अभी स्टार्ट होगा। इन मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री एक्चुअली बीइंग स्टार्ट हुआ था इन 1864, स्टेबलाइज कुल्ती वेस्ट बंगाल लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसका? आपका स्टील बगान इन 1904, स्टेबलाइजमेंट ऑफ अ फैक्ट्री एक साक्षी जमशेदपुर झारखंड, जिसको हम लोग टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं। मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग की बात करें तो 1864 में स्टेबलाइजमेंट हुआ कहाँ पे? कुल्ती वेस्ट बंगाल। लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करें स्टील, वो कब स्टार्ट हुआ आपका?
1907 में जब आपका फैक्ट्री बैठा कहाँ पे, साक्षी जगह नाम का, जमशेदपुर झारखंड। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1907 टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907, ये डेट आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट किसका, टाटा आयरन स्टील कंपनी का, 1907 याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये याद रखो ना रखो, लेकिन ये वाला बात ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कुछ इंडस्ट्री और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा आपका कंपनी कौन से स्टेट में है या कौन से प्लेस में है या कौन से फॉरेन कोलैबोरेट किए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा टोटल 10 ये भी है मेजर आयरन आपका स्टील इंडस्ट्री, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, 10 है, ठीक है, ये बात भी बन सकता है। सबसे पहले की बात करें टाटा आयरन स्टील की बात करें, इसको हम लोग टिस्को के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ स्टेट, कौन से स्टेट में है, झारखंड में है, याद रखना पड़ेगा। प्लेस की बात करें तो जमशेदपुर। नेक्स्ट है आपका इंडियन आयरन स्टील, इसको बोला जाता है, इसको टिस्को बोला जाता है, ठीक है, दोनों भाई भाई लग रहा है। ये वेस्ट बंगाल स्टेट में है, और ये प्लेस की बात करें तो बरनपुर में है। आपका ये है विश्व सूर्य आयरन स्टील, जिसको VISL के नाम से जानते हैं शॉर्टकट। ये स्टेट है कर्नाटका, प्लेस का नाम है भद्रवती। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से क्रॉप्स का टेबल आपने पढ़ा, ठीक है, ये टेबल उसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। अगर बाय द वे ना भी आए ना, अगर आप आगे जाते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो यहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भलाई की बात करें आयरन स्टील, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में आपका, और ये इसमें ना जो कोलैबोरेट है रशिया द्वारा, ठीक है। जगह का नाम भी भलाई है तो याद रह जाएगा आपको। रोकेला की बात करें तो ये रोकेला जगह में, ये कहाँ पे, उड़ीसा। किसके कोलैबोरेट में है, ये जर्मनी साथ में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से तो ज़्यादा ही बनते हैं कि कौन किसके कोलैबोरेट में है, किस किस कंपनी, मतलब कौन कौन कंट्री, ये वाला। दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें, ये कोलैबोरेट है ब्रिटेन, ठीक है, वेस्ट बंगाल। अभी इसका ट्रिक भी देख लेंगे, वेस्ट बंगाल कहाँ पे, दुर्गापुर में। बोकारो की बात कर लेते, ये रशिया कोलैबोरेट में है, झारखंड स्टेट में है, और बोकारो प्लेस का नाम है, ये वाला भी याद हो जाएगा, बोकारो से बोकारो प्लेस में। सलीम भाई को देख लेते हैं, सलीम स्टील प्लांट, ये तमिलनाडु स्टेट में है, ये सलीम जगह का नाम है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की बात करें, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम जगह का नाम है। विजयनगर स्टील प्लांट की बात करें तो ये कर्नाटका में है, विजयनगर। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, अगर मेरे तरीके से याद करोगे तो हो सकता है आपको जल्दी याद हो जाए, तो करा दूँ याद, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, मैं कुछ बना रहा था ना, अभी मैं बता देता हूँ। एक बात ये वाला भी याद रखना, जमशेदपुर को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, ये वाला बात ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्योंकि जस्ट पास में ही है। जमशेदपुर इज़ कॉल्ड बीरमिंगम ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना सकता है कि बीरमिंगम ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो जमशेदपुर को। टाटा आयरन स्टील कंपनी वाला याद रखना, 1907 याद रखना। अब आते हैं इसको याद करने का तरीका। सबसे पहले 1 नंबर में आते हैं, जैसे टाटा आयरन स्टील है, प्लेस का नाम क्या है, जमशेदपुर झारखंड। अपना तो ट्रिक देख लिएगा, हम लोग ऐसे याद करते हैं कि जमशेद को झारखंड में टाटा किया, तो याद रख सकते हैं जमशेद यानी जमशेदपुर को झारखंड स्टेट हो गया, टाटा क्या बोले तो टाटा आयरन स्टील कंपनी। सेकेंड देखिए इंडियन, यहाँ पे देखिए इंडियन आयरन है, बट हम लोग अपने क्या बोलते हैं आसानी के लिए इसको चेंज कर दिए, इंडियन ऑयल बर्न होके वेस्ट हो गया। कैसे करके, इंडियन आपका आयरन स्टील कंपनी, इंडियन ऑयल हो गया, बर्न से बरनपुर याद रख लीजिएगा, क्योंकि बर्न होगा तो जलेगा, जल के क्या हो जाता है, राख हो जाता है, राख क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, यानी वेस्ट बंगाल। स्पेलिंग बस थोड़ा सा अलग है, बाद बाकी सब कुछ ठीक है, याद हो जाएगा, बस एक दो बार पढ़ना। सूर्य भैया कर्नाटक, देखो सूर्य बोले तो विश्व सूर्य, कर्नाटक बोले तो प्लेस, ठीक है, या तो सूर्य हो गया, भैया सबका भरदवती हो गया, और कैसे कर्नाटक का हो गया, स्टेट की बात करेंगे। थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट है आपका ये भलाई आयरन स्टील कंपनी, यहाँ पे छत्तीसगढ़, भलाई जगह का नाम है, ये तो आपको ऑलरेडी याद रहेगा। अगर किसका कोलैबोरेट में, रशिया का। तो देखो भलाई, यहाँ पे इसको आप सिंपल से भलाई नहीं भेल पढ़ेगा, भेल चार्ट में रस है, मतलब रशिया है, ठीक है, भेल और चार्ट बोले तब भलाई हो गया। अच्छा CH से क्या हो गया आपका, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, रस से बोले तो रशिया है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं।
उसके बाद रोकेला स्टील प्लांट की बात करें तो ये जर्मनी में है और उड़ीसा में है। तो याद रखना ये रोकेला प्लेस तो आपको ऑलरेडी याद रहेगा कि रोकेला कहाँ पे, रोकेला में ही है, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद करना है, यहाँ किसका कोलैबोरेट है या फिर कौन सा आपका स्टेट में है। तो अपना जो देखो ये आपका रुकमनी, यहाँ से आधा लिए रुकमनी, यानी रुक से आपका रोकेला, मनी से आपका जर्मनी, ये कहाँ रुकमनी उड़ीसा। बस तीन स्टेटमेंट याद रखना, रुकमनी उड़ीसा, रुकमनी से आपका रोकेला हो गया, मनी से जर्मनी हो गया, उड़ीसा से उड़ीसा ही हो गया। छठा की बात करेंगे, दुर्गा ट्रेन बंगाल जाता है, या दुर्गा की बात करें यानी दुर्गापुर, ट्रेन यानी ब्रिटेन, उस तरीके से बस सिमिलर चीज़ है। दुर्गा ट्रेन कहाँ जाता है, बंगाल जाता है। दुर्गापुर तो सेम ही जगह का नाम है, तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद की बात करें, बोकारो से रूसा झारखंड, या बोकारो से रूसा बोले तो अपना रशिया, कौन, झारखंड, जगह का नाम आपको याद रहेगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ना। 8 नंबर की बात करें, सलीम स्टील प्लांट तमिलनाडु, बस सलीम जगह का नाम तो सलीम है, ये याद रहेगा। सलीम नाडु, नाम डायरेक्ट याद रखो, सलीम नाडु मतलब सलीम तमिलनाडु, बस याद हो जाएगा। सलीम नाडु के बाद हम लोग 9 नंबर देख लेते हैं, क्या विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश है। तो विशाखा से बस सबको शाखा याद रखना है। शाखा आपने देखा बैंक में शाखा होता है, तो शाखा अंधेरा है, यानी शाखा आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद विजय कर्नाटक, यानी विजय क्या है, विजय को हम लोग क्या बोले, नाटक करो। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक, मुझे मालूम है बहुत लोग है क्या बेकार सा ट्रिक है, हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। अगर याद होता है आपको ऐसे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से याद हो जाएंगे। अगर 1-2 बार पढ़ोगे कि जमशेद को झारखंड में टाटा किया, इंडियन ऑयल बर्न होके वेस्ट हो गया, सूर्या भाई कर्नाटक, आपका भेल चाट निरस्त है, आपका रुकमनी उड़ीसा, दुर्गा ट्रेन बंगाल जाता है, बोकारो से रूसा झारखंड, सलीम नाडु आपका ये शाखा अंधेरा है, विजय कर्नाटक। ये निमोनिक्स है, हो सकता है आपके लिए बेफालतू हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ज़रूर, अगर आपको याद रह जाते हैं तो। ऐसे याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर देना चाहिए। अब चलते हैं आगे, चलो ना भाई। हाँ, अब आते हैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री है आफ्टर आयरन, क्योंकि आयरन हम लोग क्या है, आयरन मदर इंडस्ट्री थी, ठीक है। इसके बाद ये फ्लैक्सिबल होता है, लाइट होता है, रस्ट होता है, आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इट्स ओर ऑफ बॉक्साइट होता है, यूज़ करते हैं एरोप्लेन, बर्तन वगैरह बनाने में, वायर वगैरह बनाने में। नेक्स्ट है कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस हम लोग इसको देख लेंगे। फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट वॉज सेटअप इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन एट प्लेस ऑफ गढ़शिला, याद रखना इनका नाम गढ़शिला, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ झारखंड, ये वाला भी याद रखना। इन 1972 इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन वाज ट्रांसफर्ड टू हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। किस में ट्रांसफ़र हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। द ओनली कॉपर प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज़ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का 2 सेंटर है, एक अपना लोकेटेड है कहाँ पे, मौभिंदर नियर घटशिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ये झारखंड में पड़ता है। सेकंड की बात करें, ये आपका खेती जो आपका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। 2 जगह का नाम याद रख लेना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, हो सकता है ऑब्जेक्ट कहीं पूछ ले, लेकिन ये घटशिला जी को याद ज़रूर रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कहाँ फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो है कहाँ सेटअप किया गया था, तो घटशिला, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, घटशिला, ये ज़रूर याद रखना, स्टेट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट आएंगे हम लोग ओल्डेस्ट कॉपर माइन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट खेतरी इन राजस्थान, ये वाला ज़रूर बात याद रखना, खेतरी इन राजस्थान ओल्डेस्ट कॉपर माइन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अलॉय लाइक हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, आपका ये जर्मन सिल्वर हो गया, रोल्ड गोल्ड हो गया, अष्ट धातु हो गया, ये सब किससे बने, मेड फ्रॉम कॉपर। आते हैं फिर नेक्स्ट, ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री का। ये रैंक 12th वर्ल्ड एंड 3rd इन एशिया टर्म ऑफ साइज। बस 2 चीज़ याद रखना, रैंक 12th आता है वर्ल्ड में, एशिया में बात करें तो 3rd। फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इंडिया इज़ द एग्रीकल्चर कंट्री, आपको मालूम है, चैप्टर 1 से वहीं पढ़ते आ रहे हैं। एंड यूज़ फर्टिलाइजर
essential to maintain fertility of soil. It is the third largest producer nitrogenous fertilizer in the world. फर्स्ट फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है ना. प्लांट वॉज स्टेबलाइज इन 1906 रानीपत तमिलनाडु में. ठीक है. बट जो एक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें इंडस्ट्री का, वो स्टेबलाइज हुआ था आपका 1951. स्टेबलाइज हुआ था आपका सिंदरी प्लांट बाय फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. कब आया था, फादर कौन था, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन कर चुके हैं. द डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जिसकी वजह से इसको फर्टिलाइजर प्लांट को स्टेबलाइज किया गया था अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में. लेकिन पहला वाला है, इसको तो ज़रूर याद रखना. ठीक है. लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें स्टार्ट हुआ था 1951 को. ठीक है. स्टेबलाइजमेंट ऑफ सिंदरी प्लांट बाय फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सीमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री प्ले इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यार घर बनाने में. ठीक है. ये तो आपको मालूम है. इंडिया इज़ द सेकेंड किस चीज़ में लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड याद रखना. सीमेंट. ठीक है. सीमेंट इंडस्ट्री में और एक सीमेंट से लेकर के एक ऑब्जेक्टिव बनता है कुछ रॉ मटेरियल ऐसा समथिंग कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है. मैं जो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वो क्वेश्चन तो मैं ऐड करूंगा ही, इतना तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन याद रखना. और हाँ, ये जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट स्टेबलाइज हुआ था कहाँ पे, चेन्नई में. ज़रूर याद रखना. चेन्नई एक्सप्रेस 1904. ठीक है. अब आते हैं आपका रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं. तो देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे ओवरऑल इंडिया बहुत ज़्यादा है. ओवर हर जगह इंडिया का ह्यूज डिमांड है गुड्स का, पैसेंजर का, ट्रेन का, कोचेज़ का, रेलवे इंजन्स का. इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पैसेंजर कोचेज़, गुड, ये सब डेवलप करता है एक लार्ज स्केल में. रेलवे वर्कशॉप लोकेटेड एट जमालपुर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, विच इज़ द ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप इन एशिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बुक का मुझे जहाँ लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, डायरेक्ट बुक का लाइन ही उठा के लेकर आएंगे ताकि आपको पता लगे हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो ये वाला बात ज़रूर याद रखना कि रेलवे वर्कशॉप लोकेटेड, शायद इसमें नहीं है आपके, इससे लास्ट हमको लगा ट्रांसपोर्टेशन में चैप्टर में इसी के बाद शायद आएगा ना ट्रांसपोर्टेशन. उसमें आपको कुछ रेलवेज़ के हेडक्वार्टर्स के बारे में दिया गया है ना. तो वहाँ पे हाजीपुर का एक फेमस ऑप्शन रहता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल पूछ देता है, तो वो सब भी देखेंगे जब आएगा. तब फिलहाल याद रखना रेलवे वर्कशॉप लोकेटेड जमालपुर, आपका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप ऑफ एशिया. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. मोटर व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें, मोटर ट्रांसपोर्टेड इज मोर स्प्रेड देन रेल. मोटर ट्रांसपोर्ट इज़ मोर वाइड स्प्रेड देन रेल ट्रांसपोर्ट. एट प्रेजेंट की बात करें मोटर व्हीकल जैसे होगा, ट्रक हो गया, बसेस हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, ये जो मैन्युफैक्चर किया जाता है लार्ज नंबर पे. और इंडिया इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड मैन्युफैक्चर 3 व्हील स्कूटर. याद रखना. शायद किसके पास है 3 व्हील, अरे तारक मेहता के पास कोई है ना, पता नहीं, वो जो टीचर है, मैं देखता नहीं बट याद है. फर्स्ट ये वाला बात याद रखना. 3 वाइज स्कूटर कौन स्टेबलाइज का, इंडिया फर्स्ट रैंक, फर्स्ट इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर ऑफ 3 व्हीलर स्कूटर्स. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा बहुत देख लेना बेहतर रहेगा. अपना जो ये मारुति इंडस्ट्री है वो कहाँ, गुड़गांव हरियाणा नियर दिल्ली. उसके महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ इन नासिक, जो मैन्युफैक्चर करता है स्कॉर्पियो बोलेरो, आप लोगों को पता ही होगा है ना. महिंद्रा का थार, महिंद्रा का वो, महिंद्रा का ट्रैक्टर वगैरह वगैरह. अब आते हैं कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उसके बाद ख़त्म है चैप्टर हमारा. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें, प्रेजेंट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज़ अ बिग इंडस्ट्री, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है फॉर दिस इंडस्ट्री. प्रेजेंट की बात करें 5 मेजर्स आपका शिप बिल्डिंग कंट्री है, जैसे लोकेटेड है विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड आपका मज़ागांव. लार्ज शिप की बात करें बिल्ड इन कहाँ पे, कोची एंड विशाखापट्टनम. ये थोड़ा बहुत याद रख लेना ऑब्जेक्टिव के लिए. उसके बाद एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं. देयर इज़ अ न्यू इंडस्ट्री एंड इज़ कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. अब कोई भी एयरक्राफ्ट तो ना बना देगा. फर्स्ट फैक्ट्री एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट LTD, जो कहाँ पे, बेंगलोर में इन 1940. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कब सेटअप हुआ था, कहाँ सेटअप हुआ था, कौन था, तो ये चीज़ें देख लेना. इंडियन एयरक्राफ्ट यूज
बाय इंडियन एयरलाइन बाय द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बोला जाता है या फिर इसको सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। और भी बहुत सिटी को बहुत कुछ बोला जाता है, आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ सकते हैं ना कि सिलिकॉन सिटी को किस नाम से, आपका जैसे पिंक सिटी जयपुर, इस टाइप के क्वेश्चन, जीके वाले क्वेश्चन तो आना तो नहीं चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें कंपटीशन तो नहीं लगा रहा है आपका बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन ये सिलिकॉन सिटी याद रखना बेंगलुरु को, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर कैपिटल। यहाँ देखो बेंगलुरु इज़ द कैपिटल, सॉरी बेंगलुरु इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? तो बेंगलुरु, या फिर इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको और किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन सिटी। पता नहीं ये पड़ोस का जो ये मुर्गा है, कब मैं इसको नपेट लूँगा मुझे खुद मालूम नहीं, बड़ा डिस्टर्ब करता है मुझे। जब भी वीडियोज़ बनाओ तो पता नहीं उसको क्या मच जाता है, वो उसी के तरह। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक, देख लो, डू यू नो मैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज़ नॉट बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, इसीलिए हम लोग किसको बोलते हैं? फुट लूज इंडस्ट्री। ठीक है, देख लेना ध्यान से थोड़ा सा। अब बात करेंगे, यहाँ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी जो दोज कंपनी जो कंट्रोल प्रोडक्शन करता सर्विसेज वेरियस अलग अलग कंट्री में, हेडक्वार्टर सिचुएटेड है एनी वन कंट्री में। ठीक है, तो वो कहले मल्टीनेशनल। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना 2 नंबर के लिए। अब आते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आपका पॉल्यूशन। हम लोग इंडस्ट्री तो बना रहे हैं, इंडस्ट्री तो कंट्रीब्यूट कर रहा है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ जो है ये अपना पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है कि क्या क्या इफेक्ट है इंडस्ट्रियल आपका पॉल्यूशन के लिए, क्या क्या एयर पॉल्यूशन हो गया, हो सकता है यही डिफाइन करने देते, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, आपका कुछ जो पॉल्यूशन है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि इंडस्ट्री ये इंक्रीज़ कर रहा है पॉल्यूशन। ठीक है, हैव डिग्रेडेड इन्वायरमेंट हो गया। इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है 4 टाइप ऑफ का पॉल्यूशन के लिए, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए। एयर पॉल्यूशन की बात करें, द स्मोक ऑन गैसेज हो गया एमिटेड बाय द इंडस्ट्री। बैडली पॉल्यूटेड एयर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको सफोकेशन बहुत ज़्यादा होता है, अस्थमा जैसे बीमारी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड याद रखना, इसको स्ट्रैंगुलेटिंग गैस बोला जाता है या फिर सफोकेशन होने लगता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से नोट कर रहे हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो SO2, ये क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन काउज करता है। ठीक है, और द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये इंटर करता है किसके थ्रू? सांस जब हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के पास होता है, उसको घटा देता है। ठीक है, जिसके कारण से हम लोग को डेथ हो सकता है। ठीक है, और SO2 जो होता है अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आँखों का जलना, अस्थमा हो गया, कफ हो गया, लंग डिजीजेज हो गया, हेडेक हो गया, ये सब चीज़ें कर सकता है कौन? अपना ये SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर लिक्विड एंड सॉलिड पॉल्यूटेंट, ये जैसे डस्ट हो गया, स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, स्मोक हो गया, मिस्ट हो गया, बोथ टाइप ऑफ मिनरल मिक्स करता है, जो इफेक्ट करता है किसको? अपना एनिमल हो गया, ट्री हो गया, प्लांट हो गया एंड इन्वायरमेंट हो गया। नेक्स्ट है वाटर। 5 मेजर पॉल्यूशन इंडस्ट्री, ये वाला देख लेना। ठीक है, मेजर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कौन कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर के लिए पूछ देगा कि मेजर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री का नाम बताओ, तो इस टाइप से आप देख लेना। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस है वाटर पॉल्यूशन का। मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें, जो भी इंडस्ट्री के वेस्ट चीज़ है उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं किस पे? रिवर पे। जैसे ऑर्गेनिक हो गया तो इनऑर्गेनिक हो गया, कोल हो गया, डाई हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, आपका ये फर्टाइल्स हो गया, या फिर प्लास्टिक हो गया, मटेरियल रबर हो गया, ये सब पानी में बहा देते हैं। जैसे आपका पेपर हो गया, पल्प हो गया, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल रिफाइनरीज, जो भी लेदर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो भी वेस्ट है हम लोग सब इसको पानी में कर देते हैं, जिसके कारण से पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, वो पानी जिसके कारण से क्या हो जाता है? आपका ऑक्सीजन कंटेंट खराब हो जाता है, जैसे उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिशेज है वगैरह, दिक्कत में आ जाता है। डिजीजेज भी होने लगता है, जैसे कोलेरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, काउजेस बाय हम लोग जब खराब पानी पिएंगे, पॉल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन
क्या हो जाएगा, जैसे अनवांटेड नॉइज़ होगा जब मशीन चलेगा इंडस्ट्री में, हैवी चीज़ें चलेंगी तो कुछ आवाज़ होंगी जिसके कारण से क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। हमें या तो नींद नहीं आएगा, इरिटेशन होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, इंसोमिया भी हो जाता है ना नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण से। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था, ये कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, भोपाल, याद रखना। इसमें क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड एमके लीक हुआ था यूनियन कार्बाइड फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जिससे 500 लोग किल हो गए थे। बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भोपाल ट्रेजेडी कब हुआ था, 3 दिसंबर। कब हुआ था, 1984। कहाँ पे हुआ था, भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश में क्या होता है भाई, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था। कहाँ, कौन से यूनियन से, कार्बाइड फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, 500 लोग किल हुए थे, ठीक है, ये बात ज़रूर याद रखना। उसके बाद आप थर्मल आपका पॉल्यूशन की बात करेंगे। जो थर्मल पॉल्यूशन की बात करें, जो हॉट वाटर इंडस्ट्री का है, थर्मल प्लांट का है, उसको हम लोग डायरेक्ट ड्रेन कर देते हैं नदी तालाब वगैरह में बिना ठंडा के, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है पानी, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो भी प्लांट एक्वेटिक वेजिटेशन है वो सब खत्म हो जाता है। किसके कारण से, ये थर्मल पॉल्यूशन के कारण से। नेक्स्ट है जो भी वेस्ट, हाँ यहाँ पे भी कुछ चीज़ें, जैसे बाटा शू जो आप लोग पहनते हैं, ये सिचुएटेड है मोकामा में, ठीक है। ये ड्रेन करता है 250,000 आपका टॉक्सिक वेस्ट जो है हर दिन कहाँ बहाता है, गंगा में। ये पूछेगा नहीं, बट याद रखना कि अपना जो बाटा शू फैक्ट्री है ये कहाँ सिचुएटेड है, तो मोकामा में, ये बात याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें छूटा हुआ था वहाँ से रिलेटेड, वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर सर्जिकल प्रोडक्शन फर्टिलाइजर, जिसके कारण से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, ब्लड एंड बोन कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है आपको, ठीक है, ये चीज़ बताना चाह रहा है। अगर कारण पूछेगा तो उसका सॉल्यूशन भी पूछेगा, किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं किसको, पॉल्यूशन को। 5 नंबर में क्या क्या काउजेस है ये पूछेगा, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले कलेक्शन करेंगे वेस्ट मटेरियल अलग अलग प्लेसेस से, डिस्पोजल करेंगे वेस्ट मटेरियल, फिलिंग द लैंड, रिसाइकलिंग, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उसको रिसाइकल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे। ये तीनों जो यूज़ था इसको हम लोग ध्यान रखते हुए करेंगे। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से कुछ 2-3 टर्म है जो मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे टर्म है, वैसे ये चैप्टर तो स्पेशली आएगा ही। लिबरलाइजेशन क्या होता है, ये एक इन द इंडस्ट्री या ट्रेड जो मेड करता है फ्री फ्रॉम अननेसेसरी प्रोहिबिशन ऑफ रेड टैपिज्म एंड एफर्ट मेड दैम मोर कंपेटिवली। लिबरलाइजेशन होता है, सिंपल सा ये है कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड को जो ये क्या कहता है, फ्री कर देता है। अननेसेसरी जो रुकावट होते हैं अलग जगह में, जैसे एक जगह है वहाँ जाएंगे तो सामान का दाम बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सब जो अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं वो हटा देता है, ताकि क्या हो सके, कंपटीशन आपका ज़्यादा हो सके, ठीक है, मोर कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन, यानी सिंपल सा क्या समझते हैं प्राइवेटाइजेशन से, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट, हर एक चीज़ आपको किसका, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना, ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी मोनोपोली उसको ख़त्म कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपको प्राइवेटाइजेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा नोट्स पाने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 खत्म हुआ, 4, 5, 6, 7 खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपना फिर सोचेंगे इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके आप लोग देख लेना। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा फ़ैन ऑफ करने की वजह से, इसलिए वीडियो को ख़त्म कर दें यहीं पे, और कुछ बाकी है नहीं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।